हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली मार्केट स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। बिटकॉइन को समझेंगे तो इसमें जो आरएसआई है उसको समझेंगे कि वो कहाँ पर बैठा है और फंडिंग रेट को भी कोरिलेट करेंगे। इसके साथ हम कॉइन्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली, सारे डाउट्स वगैरह क्लियर होंगे। अभी करंट का मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो वो जाकर तुरंत ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे सिग्नल्स और जो मैंने चार्ट डाल कर दिए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को डोज कॉइन का दिया है और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वीकली और मंथली के लेवल पर डोज कॉइन बैठा हुआ है। इसी के साथ मैंने सुशी का भी एरिया बताया था और इसी के साथ ही मैंने एफ ई टी करके कॉइन के बारे में भी बताया था। अगर मैं आप लोग को एफ ई टी का अपडेट दे दूँ तो एफ ई टी कितना हो चुका है इसको दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो जो एफ ई टी है ना, वो ऑलमोस्ट 45% से 40% का पंप आपको एफ ई टी कॉइन के अंदर मैंने दिलाया है। यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से पंप हुआ था हमारा, ठीक है। ये देखो, ये इस तरह की लॉन्ग है, ये येलो एरिया हमारा लॉन्ग का एरिया था। अगर आपने लॉन्ग के बॉटम में इस रेक्टेंगल के निचले बॉटम से भी लिया, आपने टॉप पे 45% बनाया और करेंटली आप 30% अप हो एफ के लॉन्ग में। और ये एरिया मैंने आज नहीं बताया, ये एरिया मैंने यहाँ पे बताया था जब एफ 1.6 पे था। तो वहाँ डंप से पहले मैंने बताया था और डंप हुआ, उसके बाद वहीं से जिस एरिया पे बताया था वहाँ से उठ गया बहुत तेज़ी से। देखो यहाँ पर उठ गया, ठीक है। तो इस तरीके से उठ गया। अभी इसके बाद ना एफ बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट है इस जगह पर। अभी और कॉइल्स के बारे में बात करते हैं, पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आपको ऐसे सेटअप नहीं मिलेंगे, इसलिए कह रहा हूँ तुरंत टेलीग्राम ज्वाइन करो। लेट्स गो इनटू द वीडियो, इसको फुल स्क्रीन करते हैं। जब इस सेटअप को हम देखते हैं तो इसमें बिटकॉइन के बारे में एक ही चीज़ समझने को मिलती है और वो कुछ नहीं है, सिंपल जैसा स्ट्रक्चर है। इसके बारे में मैंने खास बात नहीं करी थी, लेकिन हाँ, इसको मैं बात बात पे मेंशन करता आ रहा था कि आप सिंपल गोल्डन पॉकेट कैसे निकालते हो। फिब का लो, फिब का हाई, ठीक है, आपने लिया और आप यहाँ पर एक एरिया निकालते हो जो गोल्डन पॉकेट का होता है। अगर हम गोल्डन पॉकेट का एरिया देखें तो हमें अभी करेंटली 64,340 के अराउंड से 62,400 या 62,500 के बीच में गोल्डन पॉकेट मिलता है। दैट मीन्स व्हाट हैपेंस, गोल्डन पॉकेट का मतलब क्या है वो बता देता हूँ। गोल्डन पॉकेट का मतलब है कि भाई हम अगर प्राइस नीचे आता है गोल्डन पॉकेट में आता है और यहाँ कहीं भी कुछ भी ग्रीन कलर की कैंडल, हैमर, डोची कुछ भी बनाता है तो हम यहाँ पर एक लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं विद एस एल, ठीक है। ये स्विंग फेलियर टाइप का अगर पैटर्न बनता है, इसके जस्ट नीचे एस एल रख सकते हैं यहाँ पर और इस तरीके से हम एक राइड कर सकते हैं लॉन्ग, ठीक है। इस तरीके की लॉन्ग पोजीशन होती है। ये गोल्डन पॉकेट लॉन्ग का एक अच्छा एरिया होता है। इसके साथ एक और कन्विक्शन मुझे मिला है जो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो अपनी ट्रेड के साथ, वो कन्विक्शन आरएसआई है। अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई जब ओवर सोल्ड था, ओवर बॉट था, तो आपको प्राइस दिख गया होगा। यहाँ पर टॉप बनाया था पहला जहाँ पर आरएसआई ओवर बॉट था। सेकेंड टाइम जब यहाँ पर टॉप प्राइस बनाया तो हमें एक आरएसआई की डाइवर्जेंस मिली, जिसकी वजह जिसके रीज़न से मैंने आप लोग को इसके बारे में इन्फॉर्म किया था, अपने वीडियो में बताया था, लेकिन एंट्री एग्जिट नहीं कराया था मार्केट से। इस बार जब मार्केट दोबारा से ऊपर जाती है और यहाँ पर ये हाई दो बनते हैं, डबल हाई, यहाँ पर आरएसआई फिर से बेरिश डाइवर्जेंस बनाती है। इस बार मैंने आपको टाइम से वॉर्न किया, अपने टेलीग्राम पे बखूबी बताया, बहुत सारी पोस्ट लिखी और उनमें ये बताया कि मार्केट थोड़ा बहुत रिस्की जगह लग रही है जहाँ पर मुझे भी नहीं अंदाज़ा है कि मार्केट कहाँ जाना चाह रही है। तो इससे बढ़िया आप अपने लॉन्ग्स को एग्जिट कर सकते हो। इथेरियम का 3600 पे मैंने आपका लॉन्ग एग्जिट कराया था और मैंने आपसे बोला था कि वेट करो 3400-3300 के अराउंड आपका इथेरियम आएगा तो आप वहाँ पर बाय करना। अगर इथेरियम ना आया तो बताओ। और अगर आपने उस एरिया के अराउंड पैटर्न देखा है तो आपने देखा होगा इथेरियम हर बार 3300 के अराउंड आता है, वहाँ से बाउंस करके ऊपर उठ जा रहा है। 3600 भी कल गया था। तो अगर आप लोग यहाँ पर सेटअप में हो और ऑल्ट्स आपके डूब रहे हैं, मैं जानता हूँ आप लोग के क्या सवाल आने वाले हैं, क्या आपके मन में कि भाई ये सब तो ठीक है लेकिन आप मेरे ऑल्ट्स क्यों डूब रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहले बिटकॉइन की बात कर लेना। तो देखो यहाँ पर देखो, बिटकॉइन जो है आरएसआई के एकदम क्लियर उस एरिया के अराउंड है जहाँ से पिछली 3 दिनों में, पिछली 3 बारी में इसने अच्छा पंप स्टार्ट किया था। पहले पंप की बात करते हैं। पहला पंप हमारा यहाँ पे एसईसी के थोड़े स्पॉट ईटीएफ के अराउंड आया था जनवरी में, ठीक है। यहाँ पर आरएसआई पूरी तरह से ओवरसोल्ड नहीं हुआ और प्राइस पंप का जाता है 83%। चलो यहाँ पे तो ईटीएफ की न्यूज़ थी, ठीक है, चलो उसको हटाते हैं। अगर हम उसके बाद देखें तो आरएसआई फिर उसी जगह पे आया था और हमें एक अच्छा पंप देखने को मिला था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, विच वॉज अराउंड 23% का, ठीक है। ये हमने लास्ट प्रेडिक्ट किया, ये वाला हमने प्रेडिक्ट किया था, आपको अच्छे से याद हो, $59,000 प्रेडिक्ट किया था हमने, ठीक है, हमारे चैनल पे बताया गया था। अभी आरएसआई तीसरी बार उसी एरिया के अराउंड है, यहाँ पर गोल्डन पॉकेट भी है, दो कन्विक्शन मिलते हैं। अभी नहीं कह रहा हूँ मैं डंप ओवर हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डंप ओवर हो गया, मैं कह रहा हूँ
हो सकता है गोल्डन पॉकेट के निचले हिस्से तक आने का वेट करे और आरएसआई पूरी तरह से ओवरसोल्ड हो जाए। तो लेट्स नॉट जस्ट फॉरगेट द पॉसिबिलिटी, उस पॉसिबिलिटी को नहीं बोलते कि ये यहाँ तक आ सकता है, चाहे तो ये 62 6500 तक 62 500 तक समथिंग लाइक दैट आ सकता है। फिर वहाँ से हमें एक पंप मिलेगा और वो पंप हो सकता है हाइयर ले जाए, नीचे ले जाए, ऊपर ले जाए, कहीं भी ले जाए। वो हमें समर, मुझे लगता है कि वो जुलाई की तैयारी करना हुआ, ठीक है। जुलाई से जून में क्यों नहीं हमें पंप देखने को मिला? जून में क्योंकि टैक्स सीज़न होता है और ये यूएस का टैक्स सीज़न होता है। इसके बारे में अगर आप लोग को जानकारी ना हो तो आप देखिएगा कि वहाँ पर यूएस टैक्स सीज़न होता है। जैसा अपने वहाँ मार्केट बोरिंग हो जाती है जब अप्रैल आने वाला होता है, ठीक है, जब सॉरी हमारा यहाँ पर फाइनेंशियल बजट ओवर हो रहा होता है, ठीक है, बजट ईयर ओवर हो रहा होता है पूरा। तो उस समय के अराउंड आप देखोगे टैक्सेशन वगैरह फाइल होते हैं, आरटीआर फाइल होता है। तो उस समय के अराउंड लोग अपने एसेट्स को बेच रहे होते हैं या फिर प्रॉफिट्स बुक कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी वजह से हमें देखता है। अभी अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि क्या बिटकॉइन यहाँ पर शॉर्ट करने लायक अच्छा है भाई कि लॉन्ग करने लायक है, तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि वी आर इन अ बुल रन। आप यहाँ पर बिटकॉइन लॉन्ग करो रेदर देन शॉर्ट, क्योंकि आपको यहाँ पर एसएल 11% मिलता है, बट आपको टारगेट मिलता है मिनिमम $84,000-85,000 तक का। तो आप यहाँ पर 100 के भी ले सकते हो, बट मैं अगर मिनिमम बताऊँ तो $84,000-85,000, दैट मीन्स 33% का पंप। इस तरीके का एक ट्रेडिंग सेटअप बन जाता है। ये लॉन्ग फॉर्म ट्रेडिंग सेटअप है, इसलिए इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इस सेटअप की बात हमने जब कर ली तो अब हम आते हैं फाइनली अपने काम पर, और वो काम है क्या है? ऑल्ट कॉइन्स को देखना। ऑल्ट कॉइन्स को अगर हम समझने चले तो ऑल्ट कॉइन्स पे हमारे पास सबसे पहले इथेरियम आता है, लेकिन इथेरियम से पहले मैं एक चार्ट अब बहुत दिनों से कवर करता आ रहा हूँ और चार्ट का नाम है टोटल 3। इसमें क्या होता है? इसमें सारे ऑल्ट कॉइन्स का एक्सेप्ट इथेरियम और बीटीसी के अलावा जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनका यहाँ पर चार्ट ड्रॉ होता है। इन चार्टों के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि भाई कहाँ पर जाने वाले ऑल्ट्स हैं, ऑल्ट्स के साथ क्या होगा जो आपने लेके रखे हैं, कॉइन्स लेकर रखे हैं। अगर हम देखें तो ये सेटअप मैंने ग्रीन वाला बताया था, ये 671 बिलियन से लेकर 599 बिलियन के अराउंड था। इसमें स्टोकेस्टिक आरएसआई कई हफ्तों से बता रहा है कि हम यहाँ पर ओवरसोल्ड के अराउंड है, बट जो आरएसआई है उसने एक वीकली टॉप बनाया था इस अराउंड के, इस एरिया के अराउंड 782 के बिलियन के अराउंड। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से नीचे नहीं आया है। अगर हम सही से बात करें तो 50 के अराउंड लेवल पे आ गया है फाइनली। ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर नीचे गिर रहा है और कहीं ना कहीं जो हमारा ये पूरा एरिया ये हमारा ऑल्ट्स की बाइंग है। अगर हमारा ये ग्रीन एरिया पूरा टूट जाता है, क्लोजिंग ऊपर नहीं होती है कहीं, पहले तो मैं बता दूं कि ईटीएच जो है बिटकॉइन के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय, ठीक है। बिटकॉइन कहाँ से कहाँ आ गया और इथेरियम वही है। तो अगर हम इसके बारे में नीचे की ओर देखें तो हमें यहाँ पर 544 बिलियन मिलता है, बट मुझे नहीं लगता वहाँ हम जाएंगे, क्योंकि ये कई हफ्तों से वीकली में स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड दिखा रहा है। आरएसआई भी एकदम से बैठ गया है, एकदम 50% पे आ गया। अगर आपको दिखाऊं ना तो क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई 50% का लेवल एज अ सपोर्ट आरएसआई में वर्क किया। तो यहाँ से हो सकता है रैली स्टार्ट हो जाए ऑल्ट कॉइन्स की, ठीक है। ये हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है। अगर बीटीसी यहाँ से ज़रा सा भी ऊपर जाएगा हमें ऑल्ट कॉइन्स में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। इसके बाद अब हम मेजर ऑल्ट कॉइन्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। पहला ऑल्ट कॉइन जिसकी हम बात करेंगे, ऑफकोर्स हमारा चैनल पर जो कराया जा रहा है बहुत दिनों से, वो है पहला ऑल्ट कॉइन हमारा कौन सा? यहाँ पर इथेरियम होने वाला है, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, इसकी लिक्विडिटी को डिस्कस करते हैं। लिक्विडिटी के अराउंड अगर बात करें 3457 लिक्विडिटी थी। ये ड्रॉ किया था कल मैंने जब 3600 चल रहा था, पर लिक्विडिटी ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं कि वहाँ आ जाएगा। ये ड्रॉ करके मैं रखता हूँ कि अगर वहाँ आता है तो हम वहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर देखो जिन्होंने भी बाय किया उनकी अच्छी एंट्री हुई। अगर हम ब्लैक लाइन पर जिन्होंने भी बाय किया उनकी एंट्री हुई, 3500 आ गए। अब अगर सही से बात करें तो यहाँ पर इथेरियम को भागना चाहिए इस लिक्विडिटी जोन के अराउंड, यानी 3650 से लेकर $3700 के बीच में। तो ये एक लिक्विडिटी का एरिया है जहाँ पे भाग सकता है। नीचे की एक पतली सी लिक्विडिटी 3300 तक बैठी है। मैंने आप लोग को अगर मेजर टाइम फ्रेम देखो ना तो मैंने आपको सिर्फ एक ही एरिया बताया था 3380 से लेकर 3400 के अराउंड इथेरियम डाल के छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद कोई टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि आपको इथेरियम अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहा है, आप क्या ही सोचोगे, ठीक है। ये देखो ये था हमारा इस तरह का एरिया। मैंने आपको पहली बार भी इस एरिया के बारे में बताया था, दूसरी बार बताया और तीसरी बार रिजेक्शन हमें 3600 पे ही मिल गया, ठीक है। अब हमें मिडिल लाइन के अराउंड थोड़ा सा नीचे मिडिल के नीचे है, एंट्री तक अभी नहीं आया। एंट्री जो 3380 से यानी 3400 से लेकर 3440 से लेकर 3380 की जो ओरिजिनल एंट्री थी वो अभी भी इंटैक्ट है। और कहीं ना कहीं इथेरियम जो है हायर हाइज आरएसआई के अंदर तो बनाता ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन प्राइस के अंदर नहीं बना रहा। प्राइस वही एक एरिया के अराउंड रेंज बाउंड है। तो अगर यहाँ से वी शेप रिकवरी होती है तो बहुत आराम से पॉसिबल है, और हो सकता है यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा हो।
लेकिन मेरे ख्याल से डबल बॉटम तो इसने बना ही दिया है। हो सकता है इस तरीके का पैटर्न बना के ऊपर भागे, ठीक है। इथेरियम क्योंकि कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं इसके बाद आपको इथेरियम के जस्ट बाद वो कॉइन बताऊंगा जो इथेरियम के साथ कंपेयर किया जाता है जनरली एलवल में। और अगर हम बात करें वो कॉइन है डॉट। डॉट के बारे में बहुत पहले से बताया था आपको, ये वाली ट्रेड का तो ऐसा लेट हो गया। इसके नीचे अगर हम बात करें तो लेवल हमारे पास 5.3 5.4 का बचता है। 5.4 हम फाइनली आ गए। अगर हम इसको वापस से 3D में करें, 3 डे में, तो हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एरिया देखने को मिल जाता है, ठीक है। वो एरिया हमारा है 5.3 के अराउंड है। हमारा डॉट जो है डेली में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्लीड करता नज़र आ रहा है। 3 डे के बाद अगर हम इसको 1 डे में कर दें तो हमें डॉट ऑलमोस्ट नियर द बॉटम मिल रहा है। लास्ट टाइम जब हम इस जगह पे थे तो हमें यहाँ से एक अच्छी रैली 7.6 तक की देखने को मिली थी। दैट रैली वाज अराउंड 31-33%। अभी ये नीचे आ गया, इस एरिया के नीचे भी आ गया। ये एरिया बाइबल जोन है, ये देखो यहाँ पर अच्छा प्राइस एक्शन हुआ था, इसलिए यहाँ पर रखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सुशी की बात करूँगा, क्योंकि सुशी एक इम्पॉर्टेंट एरिया के अराउंड है, इसलिए मैं आप लोगों से बात करूँगा। सुशी की कल मैंने आप लोग को ट्रेड भी दे के रखी हुई थी, ठीक है। तो 4 घंटे में बात करना चाहूँगा, ठीक है। इस तरीके का चार्ट है। ये कॉल जो है मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को डाली हुई है। इस तरीके की कॉल है। मैंने आपको बताया लिक्विडिटी नीचे कहाँ पर है, ऊपर कहाँ पर है, इस तरीके की लिक्विडिटी है कुछ, और इस तरीके का कुछ चार्ट पैटर्न है, ठीक है। ये हमारा चार्ट पैटर्न है। लिक्विडिटी इसने उठा ली है, इसीलिए मैंने आपको लॉन्ग की कॉल दी है। अगर दूसरी चीज़ बताऊँ तो यहाँ पर डबल बॉटम के साथ RSI में बुलिश डाइवर्जेंस भी बन गई, और हमारे पास सुशी में बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, जैसे 0.86 का पहला टारगेट, दूसरा 0.92 का, और तीसरा ये लिक्विडिटी जोन जो कि $1 के एकदम करीब है। थर्ड फाइनल टारगेट 1.05 1.2 तक का हो सकता है, ठीक है। ये सुशी की एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है, यानी ये ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम की ट्रेड नहीं है, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे वू की, जिसकी बहुत लोग जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वू के साथ क्या हो रहा है। तो वो अभी 21 सेंट पे है। इसको अगर हम मैक्रो टाइम फ्रेम में करने चलें वीकली में, तो हमें बहुत 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 स्ट्रक्चर का टूटना दिखता है, लेकिन एरिया ये अच्छा है। अगर वीकली क्लोजिंग ऊपर कर लेता है 22 23 24 सेंट के ऊपर, तो हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। इसको इसके गिरने के पीछे रीज़न कोई फंडामेंटल होगा। जनरली इस तरह की जो फॉल है वो ऐसे नहीं आती कि स्ट्रक्चर ब्रेक होता चला जाए, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है दैट मीन्स कि कोई फंडामेंटली लैक ऑफ कुछ तो है, कन्विक्शन, जो ट्रेडर्स यहाँ पर इसको होल्ड नहीं कर रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग हैंड्स भी इसको सपोर्ट पे तोड़ते चले जा रहे हैं। वैसे डेली में ये काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड हो चुका है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए। LRC की बात करते हैं। LRC की बात करते हैं तो सबसे पहले OKX का मैं खोलूँगा। LRC ओवर सोल्ड लग रहा है। आप सिंपली RSI को देखकर वो नहीं कर सकते, ठीक है, ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन हाँ आप एक चीज़ देखो, आप देखो डेली में LRC कहाँ पर है। LRC एकदम 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 लोएस्ट जो अपना था ना, उसी एरिया के अराउंड है। ये देखो एकदम ही लोएस्ट एरिया के अराउंड आ गया है। और ये एरिया कौन सा है, जहाँ पर वीकली में अगर हम देखें तो LRC एकदम बॉटम आउट जोन के अराउंड है, यानी कि 2022 में दिसंबर के यहीं था, 2023 में अक्टूबर वगैरह के समय भी यहीं था, और 2024 में जुलाई वुलाई के समय भी यहीं पर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि भाई LRC जो है थोड़ा बहुत अच्छे जोन पे वापस से आ गया है। यहाँ पर स्पॉट की बाइंग करके छोड़ी ज़रूर जा सकती है LRC के अंदर। ये एक अच्छा कॉइन है, और कहीं ना कहीं ऐड भी किया जा सकता है अगर प्रोजेक्ट जो है सही है तो, ठीक। इसी के बाद अब मैं बात करूँगा TRB की। इसकी बात मैं जो कि चैनल पे करता आ रहा हूँ, तो इसके लिए मैं इसको बात करना चाहूँगा इस पर, क्योंकि मतलब कोई मेरा रीज़न नहीं है इस पर बात करने का, लेकिन यही एक रीज़न है कि इसके चार्ट को एक बार बता दिया था तो दोबारा भी बता देते हैं। TRB में अच्छा खासा गोल्डन पॉकेट का बाउंस हुआ है, एग्जैक्ट वहीं पर ही हुआ है, फिर ये ऊपर भागता है, अच्छा खासा भागता है। यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो, मल्टीपल टाइम आपको मिली होगी। 30% की ट्रेड DA मिली हमें, यहाँ पर एक और ट्रेड मिली थी 25-20% की, ओके। तो इस तरीके की ट्रेडें मिल रही हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें तो लिंक में भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। लिंक में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम चेन लिंक की बात करें तो 14 के अराउंड ही है, जहाँ पर पहले भी था, तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो है नहीं कि इस जगह पर पहले भी इसने टाइम स्पेंड किया ही है, तो इम्पॉर्टेंट है ये एरिया, ठीक है। तो ये टूटेगा नहीं, मुझे नहीं लगता। 12.5 से लेकर 13.8 समथिंग लाइक दैट, ये टूटेगा नहीं एरिया। ऊपर से एक और चीज़ है जो देखनी चाहिए आप लोग को, वो चीज़ ये है कि यहाँ पर डबल बॉटम बनाया था, फिर RSI ने बुलिश डाइवर्जेंस बनाई थी। लेकिन अगर आप चाहो तो इसी पूरी डाइवर्जेंस को ऐसे भी देख सकते हो कि पूरा RSI ऊपर है, लेकिन प्राइस दोबारा से उसी रेंज के ऑलमोस्ट अराउंड आ चुका था। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है अपने प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखते हुए, तो इसलिए ऑल्ट्स जो है वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग ही लग रहे हैं। अगर हम रून की बात कर लें तो रून क्या कर रहा है, लेट्स सी। रून में क्या हुआ है, देखो रून भी 4 पॉइंट उसी एरिया के अराउंड है जहाँ मैंने आपको बाइक बताई थी। रून तो बहुत अच्छी जगह पर है। अगर डेली में बात करें तो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, तो यहाँ पर भी बाय किया जा सकता है रून को, ठीक है। दैट्स इट फॉर माय अपडेट।
एंड या डू जॉइन द टेलीग्राम, उसके बाद बात करते हैं।